से उतरने के बाद सीधे अस्पताल में भागा, क्योंकि विहान की माँ राधिका जी हॉस्पिटल में एडमिट थी। उन्हें निमोनिया हो गया था और सांस लेने में बहुत दिक्कत हो रही थी। उनका ऑक्सीजन लेवल भी काफी कम हो गया था, तो रात को ही उन्हें अचानक से अस्पताल में एडमिट करना पड़ गया था। उस समय दिगंबर जी बहुत परेशान हुए थे और उन्होंने तुरंत ही विहान को फोन कर दिया था। विहान भी अपनी पत्नी के साथ दौड़ता भागता अपने घर पहुंच गया था। बच्चों को उसने उनके मामा के घर भिजवा दिया था। अस्पताल पहुंचने के बाद विहान और राधिका ने सब कुछ संभाल लिया। दिगंबर जी ने जब अपनी बेटी श्वेता को फोन किया तो वो कहने लगी, पापा हॉस्पिटल में बहुत भाग दौड़ करनी पड़ती है, मेरी बेटी अभी छोटी है तो उसके साथ मुझे दिक्कत हो जाएगी। माँ घर आ जाएगी तब मैं माँ से मिलने के लिए आ जाऊंगी। दिगंबर जी को बेटी से ऐसी उम्मीद नहीं थी। वह तो बस 4 घंटे की दूरी पर रहती थी, फिर भी नहीं आ पाई थी। वही बेटा 10 घंटे की दूरी पर रहता था, फिर भी घर आ चुका था। खैर 5 दिनों के बाद राधिका जी की तबीयत में सुधार आ चुका था, तो उन्हें डॉक्टर ने अस्पताल से छुट्टी दे दी थी। लेकिन अभी भी उनका बहुत ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत थी। दिगंबर जी ऐसे समय में काफी घबरा गए थे। वे दोनों बुजुर्ग हो चले थे और उम्र बढ़ने के साथ ही उनकी रफ्तार भी काफी कम हो चुकी थी। शुरुआत में जब दिगंबर जी रिटायर हुए थे तो विहान ने उन्हें कहा था कि आप शहर में ही रहने के लिए चले आइए, लेकिन दिगंबर जी अपना घर छोड़ना नहीं चाहते थे, तो अपनी पत्नी के साथ वहीं पर रहने लगे थे। उनका कहना था कि श्वेता तो यहाँ से नजदीक ही रहती है, कोई जरूरत पड़ी तो हम उसे बुला लेंगे। लेकिन आज श्वेता भी मुश्किल वक्त में साथ देने के लिए नहीं आई थी, तो उनका मन बड़ा उदास हो गया था। इधर माँ के घर आते ही श्वेता फटाफट से उनसे मिलने के लिए पहुंच गई। दिगंबर जी कुछ अनमने से थे, लेकिन राधिका जी बेटी से बड़े ही प्यार से मिली। शाम को दिगंबर जी और राधिका जी ने विहान से कहा, हम भी अब तुम्हारे साथ ही चलना चाहते हैं, अब हमें यहाँ अकेले अच्छा नहीं लग रहा है। विहान ने सहमति में सिर हिलाते हुए कहा, यह तो बहुत अच्छी बात है, मैं तो कब से चाहता था कि आप लोग हमारे पास ही रहें। वो हॉल में आया और जब उसने जया को यह सब बताया तो वो कहने लगी, यह तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन हमें मम्मी पापा के रहने की व्यवस्था तो करनी होगी। यह बात सुनकर श्वेता हैरानी से बोली, भाभी व्यवस्था क्या करना है, मम्मी पापा आप लोगों के बेडरूम में रह लेंगे। जया हैरानी से बोली, मेरे बेडरूम में? तो श्वेता बोली, हाँ भाभी, अपने सास ससुर के लिए क्या तुम अपने बेडरूम की कुर्बानी नहीं दे सकती? जया संकोच भरी आवाज में बोली, लेकिन श्वेता हमारी प्राइवेसी का क्या होगा? अगर मम्मी पापा बेडरूम में रहेंगे तो मैं कहाँ सोऊंगी? उसकी ननद ताना मारते हुए बोली, भाभी तुम ड्राइंग रूम में सो जाना, 10 साल हो गए तुम्हारी शादी को, अब तुम्हें अपनी प्राइवेसी की बात करते हुए शर्म नहीं आती? अब तुम सास ससुर को अपने साथ रखकर उनकी सेवा करो बस। जया ने पति की ओर उम्मीद भरी नजरों से देखा, तो पति ने अपनी बहन को डांटते हुए कहा, छोटी भाभी से ऐसी बातें करते हुए तुझे शर्म नहीं आती? अरे मान लिया हमारी शादी को 10 साल हो गए हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हमें प्राइवेसी की जरूरत नहीं है। क्या तुम्हारी शादी को 10 साल हो जाएंगे तो तुम्हें प्राइवेसी की जरूरत नहीं होगी? तुम्हें भी तुम्हारे कमरे से बाहर निकाल दिया जाए तो क्या तुम्हें अच्छा लगेगा? श्वेता गुस्से में कहने लगी कि मेरे सास ससुर मेरे साथ रहते हैं, मुझे मेरे कमरे से कौन निकाल सकता है, लेकिन आप लोगों को मम्मी पापा की परवाह नहीं है क्या? विहान उसे समझाने की कोशिश करते हुए बोला, देखो छोटी, मुझे भी मम्मी पापा की फिक्र है, मैं भी चाहता हूँ कि वह लोग मेरे साथ रहें, लेकिन उस तरीके से नहीं जिस तरीके से तुम चाहती हो। मैं फिलहाल ये चाहता हूँ कि तुम कुछ दिनों के लिए यहाँ पर रुक जाओ, उनकी देखभाल करो। मैं वहाँ पर जाकर कोई और फ्लैट देखता हूँ, कम से कम 2 रूम रहेंगे तो अच्छा रहेगा। आज को तो बच्चे छोटे हैं, कल को उनके लिए भी अलग रूम की जरूरत पड़ेगी ही। अब 1 BHK में हमारा काम नहीं चलेगा। केवल साथ रहना ही महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि सभी सुख सुविधाओं के साथ रहना महत्वपूर्ण है। हम एक दूसरे के साथ इस तरीके से रहना चाहेंगे कि किसी को किसी से कोई प्रॉब्लम ना हो। पति की बात सुनकर जया को थोड़ी राहत मिली। श्वेता गुस्से में मुंह फुलाते हुए कहने लगी, मैं यहाँ पर नहीं रह सकती। आप मम्मी पापा को इस हाल में छोड़कर भाग जाओगे, वहाँ जाकर बहाने बनाने लगोगे। इससे अच्छा है कि आप इन्हें अपने साथ ही लेकर चले जाओ। तभी दिगंबर जी धीमे कदमों से चलते हुए अपने कमरे से बाहर आए और कहने लगे, श्वेता तुम्हें हमारी इतनी चिंता करने की जरूरत नहीं है। जब तुम यहाँ पर हमारी देखभाल करने के लिए नहीं रह सकती तो अपने भैया भाभी को भी हमारी देखभाल करने के लिए मजबूर मत करो। सब बच्चों की अपनी अपनी लाइफ होती है, हम किसी को परेशान नहीं करना चाहते। इतना कहकर वह खामोश हो गए। तो विहान तड़प उठा और कहने लगा, पापा मुझे आप लोगों की देखभाल करने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन पहले सारी व्यवस्था तो करनी पड़ेगी ना। पहले तो आप लोगों को यहाँ से जाना ही नहीं था, अब आप लोगों ने मन बनाया है तो अचानक से मैं वहाँ पर व्यवस्था कैसे कर सकता हूँ? वो फ्लैट बहुत छोटा सा है, ड्राइंग रूम में भी ज्यादा जगह नहीं है, बच्चे भी अभी हमारे साथ ही सोते हैं, बहुत दिक्कत हो जाएगी। आप लोग समझने की कोशिश करिए। दिगंबर जी बोले, बेटा मैं तेरी परेशानी अच्छे से समझ रहा हूँ, मैं तो बस श्वेता को कह रहा था कि तुम लोगों को मजबूर न करे, बाकी तुम लोग अपने हिसाब से व्यवस्था करो, हम कुछ दिन और तो यहाँ पर रह ही सकते हैं। श्वेता मुंह बनाते हुए बोली, मैं तो आप लोगों की चिंता कर रही थी, अब आप लोगों को ही नहीं पड़ी तो मुझे क्या? दिगंबर जी थोड़ा कड़क आवाज में बोले, अगर तुम्हें हमारी चिंता है तो कुछ दिन यहीं पर रहकर हमारी देखभाल कर सकती थी। अपनी जिम्मेदारियों से तुम मुंह मोड़ रही हो और भैया भाभी को जिम्मेदारियों का पाठ पढ़ा रही हो। तुम अपनी भाभी से कह रही थी कि बेडरूम की कुर्बानी दे दो, क्या तुम हमारे लिए कुछ दिन यहाँ नहीं रह सकती? श्वेता सकपका कर रह गई। तभी भीतर से राधिका जी बाहर आई और कहने लगी, सुनो बच्चों, तुम लोग आपस में झगड़ा मत करो, मैंने भी कुछ सोचा है। मैं जानती हूँ कि शहर में रहने की व्यवस्था करना इतना आसान भी नहीं है, तो मैं सोच रही हूँ कि अपनी एक FD का ब्याज विहान को सौंप दूं। हर महीने उसे कुछ मदद हो जाएगी, और विहान हम ऊपर वाला पोर्शन यहाँ किराए पर दे देते हैं, उसका जो किराया आएगा उससे भी तुम्हारी मदद हो जाएगी। अब जब हमें तुम्हारे साथ रहना है तो थोड़ा सहयोग तो हमें भी करना ही होगा। यह सुनकर श्वेता हैरान रह गई और कहने लगी, लेकिन माँ आपने तो कहा था कि FD की ब्याज इकट्ठी करके आप मेरी बेटी के लिए जेवर बनवाओगी। राधिका जी हल्के से मुस्कुराते हुए बोली, बेटा जेवर वगैरह तो बाद में बनते रहेंगे, अभी हमें रहने की दिक्कत ना हो इसके लिए जरूरी है कि हम थोड़ा विहान की मदद करें। वैसे भी विहान ही हमारी देखभाल करने वाला है, तो सबसे पहले हमें उसके हाथ मजबूत बनाने पड़ेंगे। अब इस बात पर श्वेता खामोश हो गई। जिम्मेदारी निभाने के समय तो वह अपनी भाभी से कुर्बानी की उम्मीद कर रही थी, और अब रुपए के नाम पर वह खुद आगे आ रही थी। राधिका जी और दिगंबर जी सब समझ रहे थे। उन लोगों ने अपना फैसला सुना दिया था। तो विहान ने भी कहा, तो फिर ठीक है, अगर आप लोग इतनी मदद करने के लिए तैयार हैं तो मैं आज ही बात कर लेता हूँ।
हमें कहीं किराए पर 2 BHK फ्लैट मिल जाएगा तो हम एक साथ यहाँ से चलेंगे। इतना कहकर उसने अपने 1-2 दोस्तों से बात की। उन लोगों ने एजेंट से पता करवाया। 1 सप्ताह के अंदर ही उसे नया फ्लैट मिल चुका था। कुछ रुपए राधिका जी ने अपनी FD से दिए और कुछ रुपए विहान ने जमा कर रखे थे। श्वेता तो अगले दिन ही मुंह फुलाकर वहाँ से चली गई थी। बाद में उन लोगों ने ऊपर वाला पोर्शन किराए पर चढ़ा दिया और 2 सप्ताह के बाद वे लोग अपना सामान पैक करके बेटे के साथ चले गए। वहाँ पहुंचने के बाद 2 दिनों के भीतर ही विहान ने नए फ्लैट में सारा सामान शिफ्ट करवा लिया था। अब वह माता पिता के साथ आराम से रह रहा था। जया भी सास ससुर का पूरा ध्यान रखती थी। उसे खुशी थी कि उसके पति और सास ससुर ने समझदारी से काम लिया था, वरना तो ननद उसके बेडरूम पर भी आफत लाने की बात कर रही थी। दोस्तों, यदि परिवार में सब